नमस्कार। अगर आप भी झारखंड कक्षपाल वैकेंसी का इंतजार कर रहे थे तो ये समझना आपके लिए बहुत जरूरी है। चलिए इस भर्ती से जुड़ी हर छोटी बड़ी बात को एकदम आसान भाषा में समझते हैं। तो ये है हमारा पूरा रूट मैप। सबसे पहले बात करेंगे कि ये मौका कितना बड़ा है, फिर देखेंगे कि कौन कौन इसके लिए अप्लाई कर सकता है। उसके बाद फिजिकल और मेन एग्जाम के पैटर्न को समझेंगे और आखिर में हम उस स्ट्रैटेजी पर बात करेंगे जो आपको कामयाबी दिला सकती है। तो चलिए सबसे पहले ये जानते हैं कि ये मौका आखिर है क्या। झारखंड स्टाफ सिलेक्शन कमीशन ने 10वीं पास कैंडिडेट्स के लिए एक जबरदस्त अवसर दिया है। बात हो रही है जेल वार्डन यानी कक्षपाल के 1799 पदों की। ये वाकई एक बहुत बड़ा नंबर है और अच्छी बात यह है कि ये संख्या बढ़ भी सकती है। लेकिन हाँ, सबसे बड़ा कंफ्यूजन है इसके नए सिलेक्शन प्रोसेस और सिलेबस को लेकर। तो फिक्र मत कीजिए, आज हम इसी गुत्थी को सुलझाने वाले हैं। एक बहुत जरूरी बात, इस तारीख को अपने कैलेंडर में मार्क कर लीजिए। 8 फरवरी एप्लीकेशन सबमिट करने की आखिरी तारीख है। चलिए अब आते हैं सबसे पहले पड़ाव पर। क्या आप इस नौकरी के लिए योग्य हैं? आगे बढ़ने से पहले ये जानना सबसे जरूरी है। देखिए, अच्छी बात यह है कि योग्यता बहुत सीधी सादी है। सिर्फ 10वीं पास होना काफी है, कोई मिनिमम परसेंटेज की शर्त नहीं है। और हाँ, अगर आप झारखंड से बाहर के भी हैं तो भी जनरल कैटेगरी में अप्लाई कर सकते हैं। अब बात उम्र की। यहाँ एक बहुत जरूरी चीज है जिस पर ध्यान देना है। उम्र में जो छूट है वो सिर्फ और सिर्फ झारखंड के निवासियों के लिए ही लागू होगी। और अब आता है इस भर्ती का सबसे बड़ा ट्विस्ट। ज्यादातर एग्जाम्स में पहले रिटन टेस्ट होता है, लेकिन यहाँ कहानी उल्टी है। यहाँ सिलेक्शन की शुरुआत ही फिजिकल टेस्ट से होगी। ये एक नियम पूरी बाजी पलट देता है। इसका सीधा सा मतलब है कि अगर आप फिजिकली फिट नहीं हैं तो आप मेन एग्जाम में बैठ ही नहीं पाएंगे। तो तैयारी सिर्फ किताबों की नहीं बल्कि ग्राउंड की भी करनी है। तो दौड़ के लिए टारगेट एकदम साफ है। पुरुषों और महिलाओं दोनों के लिए दूरी और समय तय है। आपको बस इस टाइमिंग के अंदर रेस पूरी करनी है। दौड़ के साथ साथ लंबाई और सीने के कुछ तय मापदंड भी हैं जिन्हें पूरा करना होगा। और हाँ, याद रखिए, फिजिकल टेस्ट के कोई नंबर नहीं है, ये सिर्फ क्वालिफाइंग है। मतलब इसे पास करना जरूरी है, पर मेरिट में इसका कोई रोल नहीं। तो जो लोग फिजिकल की ये बाधा पार कर लेंगे उनके सामने अगली चुनौती होगी मेन रिटन एग्जाम की। पेपर्स को समझने से पहले मार्किंग स्कीम पर एक नजर डाल लेते हैं। हर सही जवाब के लिए मिलेंगे 3 नंबर, लेकिन हर गलत जवाब पर आपका 1 नंबर कट भी जाएगा। तो तुक्केबाजी से बचना होगा। ये एग्जाम 3 पेपर्स में बटा हुआ है। तीनों पेपर अलग अलग 2-2 घंटे की शिफ्ट्स में होंगे। लेकिन असली खेल ये है कि इनमें से कौन सा पेपर आपकी मेरिट बनाएगा और कौन सा नहीं। तो देखिए, पेपर 1 की ज्यादा टेंशन नहीं लेनी है। इसमें हिंदी और इंग्लिश के सवाल होंगे और ये सिर्फ क्वालिफाइंग है। मतलब बस 30% नंबर लाकर इसे पास करना है। इसके मार्क्स फाइनल मेरिट में नहीं जुड़ेंगे। अब जरा पेपर 3 के इस ब्रेकडाउन को देखिए। यहाँ से तस्वीर काफी साफ हो जाती है। सबसे ज्यादा वेटेज झारखंड जीके और जनरल स्टडीज का है। साइंस और मैथ के सवाल काफी कम है। तो इस पूरे एग्जाम स्ट्रक्चर को समझने के बाद सवाल ये उठता है कि मेरिट लिस्ट में अपनी जगह बनाने के लिए मेहनत आखिर करनी कहाँ है। और ये रहा इस पूरी भर्ती का सबसे बड़ा सीक्रेट। आपकी फाइनल रैंक, आपकी नौकरी सिर्फ और सिर्फ 2 पेपर के टोटल पर डिपेंड करती है। पेपर 2 यानी आपकी चुनी हुई क्षेत्रीय भाषा और पेपर 3 यानी जनरल नॉलेज। जैसा कि एक्सपर्ट्स भी कहते हैं, जिस कैंडिडेट का पेपर 2 यानी रीजनल लैंग्वेज का पेपर मजबूत होगा, रिजल्ट उसी का होगा। यही असली गेम चेंजर है। तो आपकी तैयारी की स्ट्रैटेजी बिल्कुल सीधी होनी चाहिए। सबसे ज्यादा ध्यान दीजिए पेपर 2 पर। फिर पेपर 3 में झारखंड जीके और जनरल स्टडीज को अच्छे से तैयार कीजिए। मैथ पर सबसे कम फोकस रखना है और पेपर 1 को बस पास करने के लिए पढ़ना है। तो आखिर में सबसे बड़ा सवाल यही है जो आपकी पूरी मेहनत की दिशा तय करेगा। पेपर 2 के लिए वो कौन सी भाषा होगी जिसे चुनकर आप इस रेस में सबसे आगे निकलेंगे।